भैया पांचे और नाग पंचमी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो सातों पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था। परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और न ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी नाग पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए। परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसीलिए वो सर्प उसका आभारी थी। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसीलिए उसे इसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाएं, उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सासू ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बाम्बी में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बाम्बी में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे।
तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में। तब उसने अपनी भाभी से एक नौलखा हार मांगा। भाभी ने ननद को नौलखा हार भेंट में दे दिया और उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बाम्बी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बाम्बी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटना चाहते हो? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बाम्बी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे सच सच बता कि यह क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बाम्बी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बाम्बी के स्थान पर एक महल हो जाए, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से नौलखा हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो, यह मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की कामना पूरी करी। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाएं और विधि विधान से पूजा करें, साथ ही विनायक जी की कहानी कहें या सुनें, उन सब की ईश्वर उसी प्रकार मनोकामना पूरी करे।
जैसे साहूकार की छोटी बहू की करी। नाग देवता की जय। बिंदायक जी की कहानी। एक दिन एक लड़का बिंदायक जी से मिलने के लिए अपने घर से चल दिया और अपनी माँ से बोला कि मैं विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊंगा। चलते चलते वो लड़का एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। उसे ऐसे देखकर विनायक जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये लड़का मुझसे मिलने का नाम लेकर घर से निकला और कहीं जंगल में इसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। यही सोचकर बिंदायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, बेटा तू कहाँ और किसके पास जा रहा है? वह लड़का बोला कि मैं अपने घर से बिंदायक जी से मिलने के लिए निकला हूँ। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए विनायक जी बोले, मैं ही विनायक हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? जो भी मांगना है मांग ले, परंतु एक बार ही मांगना। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में गुलाब के फूल जैसी सुंदर स्त्री बैठी हो। उसकी चतुराई देखकर विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। जा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तूने मांगा है। वो लड़का फिर अपने घर आया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन आ गया है। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मुझे बिंदायक जी ने कितना धन दिया है। यह सब मैंने बिंदायक जी से मांगा है। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के की सुनी वैसे सबकी सुनना और जैसा उसको दिया वैसा सबको देना। कहने सुनने वाले, हमारे पूरे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। बिंदायक जी महाराज की जय। भैया पांचे, भैया पंचमी और नाग पंचमी की पूजा विधि। भैया पांचे की पूजन के लिए एक दिन पूर्व रात को मोट और चने भिगो कर रख दें। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एक थाल भीगे हुए मोट चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा ले उस पर मौली बांधकर सतिया बनाएं, फिर उसमें पानी भरें, उस पानी में कच्चा दूध मिलाएं। तत्पश्चात यह सब वस्तुएं लेकर कीकर के वृक्ष पर जाते हैं। कीकर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें। फिर अपने माथे पर हल्दी से बिंदी लगाए। भीगे हुए मोट चने वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोनों पर बोएं और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाए। यह करते समय यह कहें, झाड़ झड़े मेरा बीर बढ़े। तत्पश्चात भैया पांचे की कहानी कहे या सुने। कहानी कहते या सुनते समय अपने हाथ में मोट चने लेकर उन्हें छीलते रहे। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोट चने को कहानी सुनने के बाद वहीं वृक्ष पर चढ़ा दें। भैया पांचे की कहानी के बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहे या सुने। विनायक महाराज की कहानी कहने सुनने के पश्चात सूरज भगवान को जल दें, परंतु ध्यान रहे कि थोड़ा सा जल बचाकर रखना है, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना है। घर के बाहर पहुंचकर अंदर आने से पूर्व घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर पानी डालें, फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मोट चने, फल, मिठाई, रुपए रखकर और एक अन्य लोटे में जल लेकर बायना निकाले। यह बायना अपनी सास को दे और यदि सास ना हो तो जेठानी या ननद को देकर चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं। वो यह बायना अपनी छोटी बहनों को दे सकती हैं। नाग पंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी को पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व
श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन सुबह सवेरे किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव है और इस दिन नागों की पूजा करने से धन, मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह तिथि नागों को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ होती है। यही वजह है कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। इस तिथि पर नाग नागिन के जोड़े को दूध से स्नान करवाने की परंपरा है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्टनागों के नाम है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। भविष्योत्तर पुराण में नाग पंचमी के संबंध में एक श्लोक लिखा है। वासुक्यः तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोटकधनंजयः एतेभ्यः प्रयच्छन्ति प्राणिना प्राणजीविनाम्। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी की रक्षा नाग देवता ही करते हैं। साथ ही नाग पंचमी के दिन श्रिया, नाग और ब्रह्मा अर्थात शिवलिंग की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें पूजनीय माना गया है। नाग देवता को भगवान शिव ने अपने गले में हार के रूप में धारण किया है। वहीं शेषनाग रूपी शैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। सावन माह के आराध्य देव भगवान शंकर को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अमृत सहित नवरत्नों को प्राप्त करने के लिए जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब संसार के कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में कार्य किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं। पुराणों के अनुसार सर्प के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है, जिन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये अगर कुपित हो जाए तो अपनी फुफकार मात्र से संपूर्ण सृष्टि को हिला सकते हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कद्रू का संबंध नाग वंश से था, इसलिए उनके गर्भ से नाग उत्पन्न हुए। सभी नागों में 8 नाग को श्रेष्ठ माना गया है और इन अष्ट नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे जन्मजय। उन्होंने सर्पों से प्रतिशोध व नाग जाति का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ संपन्न किया था, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा हेतु रोका था। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। ऐसा करने से तक्षक नाग और समस्त नाग वंश विनाश से बच गया था। उसी दिन से ही इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाने की प्रथा प्रचलित हुई। नाग देवता की जय।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।